हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही झकास सेशन, बहुत ही झकास। आपको पता है बिहार बोर्ड का जो हिंदी है ना 100 मार्क्स का, वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से कितने बच्चे आ चुके हैं? सबको आ गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेलकम वेलकम वेलकम। फटाफट से सारे कोई आ जाओ। और आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। तो चलो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर देना। पता है आपको आज हम लोग करने वाले क्या है? 1 सेकेंड। यस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं आप देख रहे हो। क्या करने वाले हैं? बातचीत जो पाठ है ना, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। आपका पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। क्या नाम है? दिगंत भाग 2। आपके पास होगा भी तो ठीक, नहीं भी तो बस मुझे आराम से सुनते चलिएगा। मैं सारी चीजें आपका कंफर्म कराते चलूंगा, टेंशन मत लेना। हिंदी 100 मार्क्स का है, जिसके लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। चलो आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है। दो दो अनुसार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक यहाँ। वाह, फोकस दोनों जगह पे है। चलो जी, फटाफट से सारे कोई बता दो कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। चैट सेक्शन में सब कोई लिखो कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। एक्सीलेंट। दिगंत भाग 2 है, जल्दी से बता दो आप सब कोई कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। वेरी गुड। और सिलेबस के बारे में मैं आपको बता चुका था ना, सिलेबस के बारे में हम आपको बता चुके थे, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके थे। वैसे आज थोड़ा बहुत ये कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्रामर का जो टॉपिक था वो मैं आपको बता दिया था। आपका जो बुक है ना, बुक में आपके किताब में, किताब का नाम क्या है? दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 हम ऐसे लिखते हैं, या फिर दिगंत भाग 2 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपके दो चीज हो जाते हैं, एक हो जाता है गद्य खंड। क्या हो जाता है? गद्य खंड। और एक हो जाता है आपका काव्य खंड। अच्छे से अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हो, चूंकि ये डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ पा रहे हो उस पे। अगर आप अच्छे से कर रहे हो ना, तो ये बहुत ही मजे से आपका हो जाता है। और हिंदी में 100 मार्क्स कवर करना बहुत ही इजी है, ठीक है ना, बहुत ही इजी है। बस शर्त है आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो गद्य खंड में और काव्य खंड से मिला करके आपको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा। लाइन बाय लाइन हिंदी का एक्सप्लेनेशन चलेगा। उसके बाद पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस करेंगे आप। उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज भी चलेगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है ना। तो हम सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम काव्य गद्य खंड हम शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? गद्य खंड। गद्य खंड में हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद काव्य खंड में चलेंगे। आप आराम से आप सब सुनते रहना, बस बेकार की चैटिंग मत करना, आप लोगों से निवेदन है। और बस पढ़ाई पे फोकस आप लोग करोगे, ठीक है ना। रोहित गुप्ता कहते हैं हेलो सर, इस साल हम एग्जाम दिए हैं, बीएससीबी हिंदी आप ही से पढ़े हैं, ओनली 10 डेज, और मेरा हिंदी में 90 प्लस आएगा कंफर्म आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। अरे वाह, क्या बात है, लव यू। आप लोगों ने मेहनत किया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। तो चलो हम फाइनली चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और आप ध्यान रखना, सब कोई अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, किताब हमने ले रखा है बालकृष्ण भट्ट। ध्यान रखिएगा, ये निबंध है। क्या है? निबंध है। और वो ट्रिक भी आप लोग को बताऊंगा। पहले आपसे पूछा जाएगा बातचीत पाठ क्या है, तो निबंध है, ध्यान रखिएगा। और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जो थे ना, वो 23 जून 1844, 23 जून 1844 से लेकर के आपको ध्यान रखना 20 जुलाई 1914 तक। आपको ट्रिक क्या याद रखना है? बाल की चाल बस जून से जुलाई तक, बाल की चाल जून से बस जुलाई तक। तो चाल से आपको 44 और 14 याद रहेगा कि 1844 में जब ये आए थे, तो 18 सब में तो नहीं मरेंगे, 1914 तक थे। चाल से याद रखना है, बाल की चाल। बाल से बाल कृष्ण भट्ट, चाल से 44 से 14, यानी कि 1844 से 1914, जून से बस जुलाई तक। बाल की चाल जून से बस जुलाई तक, बस का मतलब 20 ध्यान रखना है, और इधर 23। इतना बहुत, थोड़ा बहुत लॉजिक आपको रखना ही पड़ेगा। तो चलिए, बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत पाठ लिखे हैं, बहुत ही मजे से आप लोग। आर यू रेडी? आप सब रेडी हो ना? आप सब रेडी हो कि नहीं? फटाफट से सबको एक बार लिख दो इनका जन्म तिथि और मरण तिथि, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करा देता हूं, उसके बाद लेखक परिचय भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। उसका स्लाइड चूंकि अभी बनाया नहीं था मैंने, और क्लास छोड़ना भी जरूरी नहीं था, तो मैं उसका आपको दे दूंगा। बातचीत पाठ, आप सब रेडी हो?
फटाफट से सब कोई। कुसुम कुमारी, आपकी वजह से सर हिंदी 95 प्लस आएगा। अरे मेरे वजह से नहीं, आप लोगों का मेहनत है, थैंक यू सो मच। यस, सब रेडी है, वेरी गुड। चलो बातचीत, बातचीत का मतलब समझते हो ना, कि बातचीत जो करते हैं हम लोग, कन्वर्सेशन, वो किस लेवल पे होना चाहिए, क्या उसका बेनिफिट है, क्या है, सारा कुछ बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे लिखते हैं कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। सही बात है, भगवान ने हमें बहुत तरह की, मतलब कहे तो उपहार स्वरूप दे दिया, कान, आंख, नाक, पैर, हाथ, सब कुछ, चलने फिरने, घूमने, देखने, टच करने, सब कुछ के लिए। लेकिन उसमें बोलने की शक्ति भी एक बड़ी ही एकदम जबरदस्त उपहार दिया गया है प्रभु के द्वारा। यदि मनुष्य की और इंद्रिया अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हम लोग बोल नहीं पाएंगे। अगर मान लो कि हम सब गूंगे अगर हो जाए, तो क्या सृष्टि गजब सा लगता। कुछ पता ही, एकदम सुना सुना सा, कोई बोल नहीं पा रहा है। देखो तो, यानी कि वाक शक्ति जो है ना, अगर मनुष्यों में नहीं होती, तो गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, हम सब कल्पना कर सकते हैं। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में। लुंज पुंज का मतलब कि एक बिना काम धंधे के हो, सब चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं। ऐसा हो जाएगा हाल जब हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाएंगे, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या सही है, क्या गलत है। ये कब संभव है, जब हम बोल पाते हैं तब। यानी कि बातचीत करने की एक कला तो अलग चीज हो गई, वाक शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। तो प्रभु ने हमें वाक शक्ति दिया, ये प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया हुआ बहुत ही जबरदस्त उपहार है। ठीक है ना। सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सकते, कुछ भी ना कह सकते थे, ना ही हम सुन सकते थे। बस ध्यान रखिएगा आप लोग। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। ठीक है, सही बात है। वाक शक्ति बोलने से, स्पीच जो होता है ना, वक्तृता और बातचीत दोनों, आपस में बातचीत करना वो एक अलग, और स्पीच देना वो चीज अलग। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत करने का ढंग अलग है, निराला है, एकदम मस्त है, क्या मजेदार है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता और पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वह वचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे। स्पीच में क्या होता है प्यारे भाइयों और बहनों, चलते भी है ना माइक लेकर के, तो बड़ी स्टाइलिश में कदम रखते हैं और पूरा माहौल बनाते हैं। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ स्पीच में है। जो हमारे पास गेस्ट लोग बैठे होते हैं, चेयरमैन कुर्सी पर सब कुछ बैठे रहते हैं ना, चेयर पे सब कुछ गेस्ट लोग बैठे होते हैं, तो उनके बारे में हम लंबी लंबी बातें बोलते हैं, उनका बड़प्पन बढ़ा चढ़ा करके माहौल को एकदम मजेदार बनाते हैं, वो सिर्फ स्पीच में। लेकिन उससे कहीं अलग है बातचीत करने का। बातचीत, अब सुनो, बातचीत शुरू होने से पहले जो शुरू में हम लोग करते हैं वो नांदी पाठ। कौन सा पाठ पढ़ा जाता है? नांदी पाठ, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। स्पीच में क्या होता है, जब भी कोई चुटीली बात, अच्छी बातें निकली, तो क्या बात है भाई, ताली बज जाता है। क्या हो जाता है? ताली बज जाता है स्पीच वाली बात में। इसलिए वक्ता को खामौका ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। लगातार तालियां गूंजती रहे। इस समय स्पीच देते वक्त जो बोलने वाला होता है वो वक्ता होता है, और जो सुनने वाला होता है वो श्रोता होता है। तो बोलने वालों का क्या है, जब ऐसा स्पीच दे रहा होता है तो उसके पास एक माइंड में ये बात हमेशा आनी चाहिए कि उसको इस तरह से वर्ड बोलने हैं, इस तरह से माहौल बनाने हैं कि बार बार वो तालियां वाली बात आती रहे। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। देखिए, हमारे बातचीत, जब हम परिवार में बैठे होते हैं तो किस तरह से बातचीत करते हैं, उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग घर में बात कर रहे हैं तो बहुत जोर से एक बार ताली की आवाज आ गई, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो घरेलू बातचीत होता है, वहां स्पीच नहीं हो रहा होता है। तो स्पीच में करतल ध्वनि जरूरी बनती है, लेकिन बातचीत में करतल ध्वनि का होना जरूरी है या नहीं? यस और नो, फटाफट से सर कोई बताओ। बातचीत में करतल ध्वनि का होना जरूरी है या नहीं? फटाफट से सारे कोई बताओ तो। बातचीत में करतल ध्वनि का होना जरूरी है, हाँ या ना? हाँ या ना? बातचीत में करतल ध्वनि का होना जरूरी है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी चैट करो, सब कोई बताओ फटाफट से कि बातचीत में करतल ध्वनि का होना जरूरी है, हाँ या ना? नो, वेरी गुड। मिश्रा जी बोल रहे हैं नो, वेरी गुड। नवीन कुमार, जूही रानी, नितेश, राहुल, रविंद्र, दिल्लू, बॉली, प्रवीण, ज्योति सिंह, बीके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बातचीत में करतल ध्वनि, तालियों की वो करकश आवाज कुछ नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। जरूरत वो तब पड़ती है जब स्पीच हो रहा होता है तब।
अब देखिए, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहे उड़ाने के कोई बात ही रहती है। किसी का हम मजाक वहां पे नहीं, कहा उड़ाना मतलब एक होता है ना कि जब आप स्पीच दे रहे होते हैं तो किसी के बारे में बोल रहे होते हैं, देखिए वो भैया, क्या भैया आप बैठ जाइए ना प्लीज, ऐसे वैसे करके बोला जाता है ना कहीं पर अगर माहौल बना हुआ हो तो। लेकिन बातचीत में ऐसा जरूरत नहीं पड़ता। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, दो आदमी हम प्रेम पूर्वक प्रेम से बात कर रहे हैं। कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े आपस में, कोई मजेदार बातें आ गई तो क्या कर दिए, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। मुस्कुराहट से वो होठे ऐसे हो जाती है तो बस मजा ही अलग उसका हो जाता है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, फटाफट से चैट सेक्शन में आप लिखोगे, स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, सुनने वालों के मन में क्या क्या करना चाहिए, जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। लेकिन घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, अपना मन लगाने का ढंग है। घरेलू बातचीत में ऐसा नहीं है कि सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है, नहीं 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 नहीं, वो तो जहां पे स्पीच हो रहा होता है ना, वहां पे एकदम माहौल बना देना होता है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेदखल होकर धक्के खाते फिरती है। स्पीच का तरीका हम घर के बातचीत में इस्तेमाल नहीं कर। स्पीच जहां हो रहा होता है वहां पे करतल ध्वनि का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बातचीत में बिल्कुल ना। स्पीच जहां हो रहा होता है वहां श्रोता के मन में, श्रोता जो होते हैं ना, सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करने का उद्देश्य रहता है। लेकिन घरेलू बातचीत में ऐसा, घरेलू बातचीत में अगर चुटीली बातें आ गई तो बस हंस पड़े, थोड़ी सी मुस्कुराहट हो गई, वही मजेदार हो जाती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत का भी उसको अत्यंत आवश्यकता होता है। बिल्कुल, जहां अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को मजेदार बनाए, खाने पीने चलने फिरने कोई भी उद्देश्य हो, तो बातचीत की बहुत ही जरूरत वहां पे आवश्यकता होती है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। बातचीत करने से मन भैया हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड एग्जाम में कि बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है, तो हमारा आंसर होगा स्वच्छ और हल्का। स्वच्छ और हल्का, सारे कोई चैट सेक्शन में फटाफट से बता दो सबको, ठीक है ना, बता दो फटाफट से। क्या होगा, बातचीत करने से क्या होता है, मन हमारा जो होता है ना स्वच्छ और हल्का हो जाता है। मन में कोई खोट है, किसी के प्रति पाप है, तो अगर बातचीत कर लेते हैं, फलाना ने कहा ना ये भाई तारा बारे में वैसे ही से बोल रहा था, अब तो मन में टेंशन हो गया। लेकिन जब हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, सारी बातें सामने आके आ जाती है, सारी बातें निकल के सामने आ जाती है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मन कैसा हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अब देखिए, चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हो जाते हैं लोग ना कि जो बातचीत जब शुरू हो जाती है तो वो खाना पीना तक का भी समय भूल जाते हैं और लगातार 2-2 4-4 घंटे तक बातचीत ही होते रह जाती है। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, किसी के साथ अपनी साझेदारी करना, बैठ करके बातचीत करना बड़ा ही पसंद आता है उसको। पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं लगातार बातचीत का मजा लेते रहूं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष तक मुंह देखने को नहीं मिला था मनुष्य का, 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक। ध्यान रखना, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने का मौका नहीं मिला था। फटाफट से सारे कोई लिखो, कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक। अंत तक हमारी बातों को सुनिएगा और जो पूछ रहा हूं लाइव चैट में आप लोग आंसर दीजिएगा। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्षों के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। 16 वर्षों तक वो कुत्ते बिल्ली जानवरों के बीच में रहा है। कौन, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना वो 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो, मैं यहां पे लिखूं रॉबिन्सन क्रूसो। ओ वाओ, चलो फिर से लिख देता हूं, रॉबिन्सन क्रूसो। ये जो थे ना वो कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख इन्होंने नहीं देखा था। कुत्ते बिल्ली जानवरों के बीच ही रहते थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पवन कुमार, मनीष, विनोद, पलक, धनंजय, वीरू, निशु, आराधना, प्रीति, कार्तिक, मणि, जूही, शशि, पंकज, कविराज, वीरू सिंह, अंबुज कुमार, अजय कुमार। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो वो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना वो 16 वर्षों तक
किसके बीच रहे थे? कुत्ता बिल्ली जानवरों के बीच रहे थे, और 16 वर्षों के बाद उन्होंने मनुष्य का मुख देखा था, और एक बात सुना था किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। फ्राइडे एक इंसान है, ध्यान रखना, दिन का नाम यहाँ पे हम नहीं जिक्र कर रहे हैं। रॉबिन्सन क्रूसो भी एक इंसान है, फ्राइडे भी एक इंसान ही है। तो देखिए, कुत्ता बिल्ली और आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी कि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत होती है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा होती है। मान लो आप बाहर में हो, बहुत मतलब 15-20 सालों से बाहर ही रह गए हो, गाँव मम्मी पापा से मुलाकात नहीं हो पाई, पत्र के जरिए सिर्फ मम्मी के मालूम की, पापा के मालूम की, फलाना यहाँ पर समाचार सब अच्छा है, आशा करता हूं कि आपका भी समाचार अच्छा होगा, इस तरह से पत्र लेखन से सिर्फ बातचीत हुआ हो। और देखो कैसा आनंद आता होगा, वो सोचते हैं कि वो काश मम्मी पापा सामने रहते और बैठ करके हम बात। अच्छा, कितनी लालसा होती है जब जो पत्र के माध्यम से केवल बात करते हैं, उनको साथ में बैठकर बातचीत करने की कितनी लालसा होती है, बहुत ज्यादा लालसा होती है। खैर अब तो वीडियो कॉल हो गया है, कहीं भी रहो फटाक से मम्मी के पास डायल किए वीडियो कॉल, हेलो मम कैसी हो, पूरा हेलो पापा कैसे हो, दोस्त जो भी है सब वीडियो कॉलिंग लगे हुए हैं। तो अपने हिसाब से ठीक है, मॉडर्न चल रहा है, चलने दो, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और फाइनली बात हो गई कि अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है, सच है, क्या सच है भैया? पॉइंट एकदम नोट करना यहां पे मेरे प्यारे साथियों। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन किसका मानना था? बेन जॉनसन का मानना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि बेन जॉनसन के हिसाब से क्या है भैया? तो कहेंगे कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। या ये पूछता है कि यह किसका कथन है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है? तो आपका जवाब प्यारे साथियों क्या होना चाहिए? बेन जॉनसन। क्या कहोगे? बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। सिंपल सा चीज आप देखो ना, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बस किसी को देखते हैं ना, और देखने के बाद थोड़ा बहुत हुलिया पता कर लेते हैं, लेकिन बातचीत करने से उनका पूरा हुलिया पता कर लेते हैं, उनका संस्कार क्या है, क्या उनका ये है, पूरा अंदर की क्वालिटी भी बहुत सारी पता चल जाती है। तो बेन जॉनसन का मानना था, चैट सेक्शन में आप सबको लिख दो फटाफट से, वेरी गुड। यहाँ पे मेंबर राजा कुमार बने हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बेन जॉनसन का मानना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलना, खोपड़िया में छेद करना है पेपर का 2022 वाला एग्जाम में। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का तो मानना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। एडिसन बिल्कुल ही सही जवाब आएगा अभी भी। और यहां पे एक चीज याद रखना मेरे प्यारे साथियों, एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच। सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हम असल बातचीत कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों फटाफट से लगाओ जवाब, एडिसन के हिसाब से कितने लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है? फटाफट से चैट सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं सही जवाब। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो ज्वाइन करो साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल है। एडिसन के हिसाब से 2, वेरी गुड। शालिग्राम शर्मा, राकेश सिंह, कुलदीप, राहुल मिश्रा जी, निशांत, कार्तिक, नितेश, न्यू मूवी, दिल्लू, आशीष कुमार यादव, नवीन, नीतू, राजा कुमार, राहुल कुमार, क्या बात है, दिल जीत गए सब। एक ही तो दिल है, कितना बार जीतोगे प्यारे? एडिसन के हिसाब से असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, असल बातचीत। लेकिन कहा जा रहा है कि वैसे तो बातचीत 2 से लेकर के अधिकतर के लोगों के बीच, जब तक जमात का मतलब समझते हो ना, मीटिंग, जमात का मतलब भीड़ हो जाता है, जिसका तात्पर्य है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। बिल्कुल, जब 2 आदमी होते हैं ना तो हम पर्सनल बातें भी अपना शेयर कर लेते हैं। जब 3 हुए तब वो 2 की बात कोसों दूर गई। लो, जब तीसरा कोई आ जाता है तो कभी आपने ऐसे देखा हो, आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि 2 आदमी बात कर रहे होते हैं, जैसे तीसरा आता है तो मैटर चेंज कर देते हैं। हाँ वो सुने थे ना कि वो ऐसे कल गया था वहां पे,
कुछ भी बोलने लगते हैं, क्योंकि वो तीसरा जब आ जाता है ना तो ये इनका डिस्टरबेंस हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि असल बातचीत, एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, और जब तीसरा एंट्री कर जाता है तो इन दो लोगों की बातें कोसों दूर चली जाती है, यानी कि बातें बदल जाती है। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। हाँ जी, 6 कान, एक आदमी माने 2 कान, तो 6 कान मतलब कई आदमी भैया, 3 आदमी। तो वही कहा जा रहा है कि असल बातचीत सिर्फ तो तीसरा आया तो समझो 6 गो कान हो गया, और 6वां कानवा में बात पड़ी तो कहीं ना कहीं खुलिए जाएगी, वायरल हो जाएगी बतिया। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। हाँ, तीसरा आदमी जैसे ही आएगा तो बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। ए भैया 4-5 को 2 मत लिखो अंश कुमार, 2,02,200 भाई, ऐसे मत करो मेरे भाई, 2,22,000 ये सब मत करो। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। बिल्कुल, गर्म दूध और ठंडा पानी रखो, ठंडा पानी में गर्म दूध रख दो तो धीरे धीरे पानियों गर्म हो जाता है, थोड़ी देर के बाद तो असर पड़ जाता है ना, अर्थात दूध धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, पनिया कैसा हो जाता है, गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे तक पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। सही बात है, बातचीत का एक अलग ही अंदाज होता है प्यारे। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण है, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप अगर असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी पड़ गई। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी की बातें बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें न होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी, गौरव संजीदगी के लिए। सही बात है, सिंपल सा चीज है। यहाँ पे 1 2 3 लोग होते हैं, जैसे 2 लोग होते हैं तो असल बातचीत हो रहा है, तीसरा आया तो कुछ बातचीत प्राइवेसी हो गई। लेकिन अब अगर चौथा आ जाए, यहाँ पे चौथा आते ही बातें अब घूम फिर के इधर उधर की बातें होने लगती है। फाइनली बात अब मतलब एक राम रमौल वाली बात हो जाती है, उसमें कोई आनंद नहीं रहता। अब देखिए, 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी। राम रमौल कितने से अधिक की बातें होती है, राम रमौल समझते हो ना। राम रमौल का मतलब हो जाता है मन बहलाने वाली बेकार की, ऐसे ही बैठ करके गांव में लोग बात करते हैं ना, घरों में कहीं पे 4-5 बूढ़े लोग हो जाते हैं, कहीं पे कुछ भी कोई भी हो सकता है। तो राम रमौल कितने से अधिक लोग, कितने से अधिक, 4 से अधिक। चैट सेक्शन भर दो, कितने से अधिक प्यारे साथियों। क्या बात है, क्या बात है, फटाफट से खोपड़िया में छेद तब होगा जब शुरू से अंत तक पढ़ोगे, तब होगा। 4 से अधिक, कमाल कर दिया सब कोई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक बार सारे कोई फटाफट से लिखो, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। चलो देखते हैं कितने बच्चों को याद है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अरे कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, अरे तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। क्या बात है, वेरी गुड। 4 से अधिक की बातें राम रमौल हो जाती है, बिल्कुल भूलना मत, हर एक बातों को ध्यान में रखना। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को। बहुत ही बढ़िया, आगे चलो। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होता है। कब भैया, ओहो हम यहां पे आ गए हैं ना। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, इस बातचीत के अनेक भेद होते हैं। 2 बूढ़े की बातचीत प्रायः जमाने, 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। जमाने की शिकायत की बात कौन करता है, बूढ़ा लोग। यहाँ अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जमाने की बात कौन किया करता है भैया, तो बूढ़े लोग करते हैं। कौन करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं। बैठ जाएंगे कहीं पे भी और पुराने जमाने के बात शुरू कर देते हैं। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। लो, वो बैठ करके इस तरह के मैटर छेड़ चुके हैं कि जिसमें 4 गो सच है तो 10 गो बतिया झूठे है भैया। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा अगर छूट जाए ना, एक बार अगर वो बातचीत करना शुरू कर दिए तो अब लो, पहरों बीत जाएगा लेकिन अंत नहीं होगा। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। अरे जानते हो क्या बातचीत करते हैं
इधर उधर की बातें होगी, नौजवानों को निंदा करते हैं, देखा फलानवा को, अरे इतना बड़का को मोबाइल लेके घूम रहा था, का वो पड़ेगा हो, ओकरा पापा ओकरा पीछे इतना पैसा फेंक रहे हैं, लेकिन वो पड़ेगा। मतलब दूसरे की निंदा करने में वो लगे होते हैं, उनकी बातचीत वही होती है। 4 से अधिक जब लोग हो जाते हैं ना, तो राम रमवल की बातें ही होती है उसमें। वेरी गुड, बूढ़े लोग, बहुत अच्छा। इसी तरह से सुनते रहो, बहुत ही मजा आएगा, टेंशन मत लेना, मैं पूरा चैप्टर आपको करवाऊंगा। अब देखो, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। और जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं ना, वो बातचीत करते हैं तो इन लोगों का नाम ज्यादा लेते हैं, शेक्सपियर का, मिल्टन का, मिल और स्पेंसर जीभे पर नाचा करते हैं। मतलब वो इतने अच्छे अच्छे वर्ड यूज करेंगे ना बातचीत में कि मत पूछो, जैसे लगता है कि वो शेक्सपियर के बेटे ही हो। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी निगरे नेस्त अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे, इधर उधर की बातें होगी। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। दो सहेलियों की बातचीत का मत पूछो, उसका अंदाज अलग है। रस का समुद्र मानो उमड़ा। जब दो सहेली आपस में बात कर रही होती है, जब दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, तो एकदम जैसे रस सा हो रहा हो। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी बात सुनने की कभी भाग्य लड़ा है। ये तो वही कर पाएगा जिसको ये मौका मिला है बातचीत करने का, है ना। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा। दो बुढ़िया बैठ जाएगी, अरे जानती हो हमारे पतोहिया हमारे पैर ना दबावे ले, वो तो उठे ले 8 बजे लेट, ऊपर से खाना दाना कुछ ना, चौका बर्तन हमरे करना पड़ता है, यही सब बात करेगी। हाँ तर पतोहिया तर सेवा नहीं करती है ना, सेवा करे ले, आइल बिया खाली लड़े ले, ऐसा ऐसा बात वो करते हैं आपस में। बिल्कुल ये सगरे देखा एक लेखा वही है, घर घर के हुए कहानियां भैया, वही सबकी एक कहानी है, सबके घर में वही। तो दो बूढ़ी जब आपस में बैठ जाती है तो बहू बेटी और फिर बेटो बहुओं का गिला शिकवा पतोह का सब, या वे बिरादराने का, बिरादर का मतलब अपने गोतिये पटीदार का भी क्या करते हैं, कुछ रस मसरा छेड़ बैठेंगे और उसी में अपना लीन रहते हैं। बात करते करते अंत में खोड़े दांत भी निकालने मतलब इस तरह का उनका बात होता है कि मत पूछो, है ना। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। लड़के तो एकदम क्या कहना, वो खिलाड़ी की बात या फिर अजीब अजीब सपनों की बात करेंगे कि अपनी अपनी तारीफ में ये था, वो मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, मतलब कुछ अलग अलग शैतानी जाहिर करने वाली भी बातें आ जाती है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन। हाँ जी बिल्कुल, स्कूल के जो मित्र होते हैं वो, जानते हो फलाना सर बड़ी खड़ूस है, आते हैं तो बड़ी डांटते हैं मारते हैं, उनके क्लास में तो हमको बैठने का मन ही नहीं करता है, कुछ इस तरह से बातें। अरे जानते हो वो सर ना बड़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ी मजा आता है उनका, कुछ इस तरह का। या जानते हो वो हम लोग का जो वो बैच में है ना, वो लड़का बड़ी तेज है पढ़ने में, आउट ऑफ द बौथर है, इस तरह का अपने मतलब गुण अवगुण दोस्तों का, सहपाठियों का या फिर अपने उस्ताद मालिक का वो शिकायत या फिर बड़ाई बड़प्पन जो भी है वो इस तरह के किया करते हैं, ठीक है ना। अब चलो, पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। लो ये भी गलत बात है, बिल्कुल मत करना आप लोग। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। बातचीत का अपना अलग अलग तरीका है भैया, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि, अलग अलग तरह की बात। जो बिजनेसमैन है अपना उसमें लगा हुआ है, जो टीचर है वो अपने अलग लगे हुए हैं, अपने लड़के हैं वो अपने अलग लगे हुए हैं, दोस्त सहेलियां जो हैं वो अपने अलग, मतलब सबका एक अलग अलग बात है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। बतकही मतलब बातचीत, लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर, बिचवई मैंने अगुआ होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का फलानवा की लड़की के फलानवा के लड़का से शादी तय हुआ है, विवाह पक्का हो गया है, और रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। बिल्कुल बातचीत ही एक ऐसा है, देखो बातचीत अनजान लड़का और अनजान लड़की को एक कर दिया। वो थर्ड पर्सन आया, फलाना चिलाना की बेटी और बेटा को मिला करके सिर्फ बातचीत के ढंग से एक कर दिया। अमुक मतलब फलाना, अमुक चिलाना, फलानवा की बेटी के शादी फलानवा के बेटा से तय हो गया है, हो पूड़ी मिलेगा, भोज मिलेगा, ठोंगा मिलेगा, एकदम मजा लेना है, ऐसा पूरा हो जाता है। चंडू खाने की बातचीत निराली होती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कहां की बातचीत निराली होती है? चंडू खाने की। चंडू खाना किसे कहते हैं? अफीम खाने वाले जो लोग होते हैं ना, उसको चंडू खाने कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे साथियों, चंडू खाने की बातचीत निराली होती है, पूछेगा कहां की बातचीत निराली होती है, आप सब क्या बताओगे? चंडू खाने की बातचीत क्या होती है? निराली होती है।
चंडू खाना जो अफीम खाने वाले लोग होते हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? यूरोप के लोगों में। ध्यान रखिएगा, बातचीत करने की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब बात करने की कला, बातचीत करने की कला, जो कि यूरोप के लोगों में बहुत ही अच्छा पाया जाता है। यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों ही इसे नहीं पाते, ये बहुत ही ज्यादा है। स्पीच और लेखनी सब इसके आगे फीका पड़ जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के आगे। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में देखने को मिलती है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। ऐसे ऐसे तरह के बात मिलते हैं, प्रसंग मिलते हैं ना, कि सुन करके कान बड़ा ही आनंदित हो जाता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है, प्रवीण विद्वान मंडली सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। ये जो एक ऐसी कला होती है जिसके अंदर बातचीत की कला है, ये यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और वो इस माध्यम से ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रसंग का प्रयोग करते हैं कि जिसे सुनकर सामने वाला आनंदित हो जाता है। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनके निरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी खाली ना होगी। बिल्कुल 25 वर्ष के जो लोग होते हैं ना, उससे ज्यादा वाले जो लोग होते हैं ना, बड़ा अनुभवी अपने आप को साबित करेंगे और होते भी हैं। एक्चुअली कहते हैं कि अरे हम तो घाट घाट के पानी पिए ले हैं। वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि हम घाट घाट का पानी पिए हैं, हम आपसे ज्यादा जानते हैं, हमारे पास अनुभव है, हाई काम को ऐसे करना, इस काम को वो करना। तो वो दूरंदेशी मतलब कि दूरदर्शी भी हम कह सकते हैं, उनके पास अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। अब चलिए, यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। बिल्कुल बातचीत करने की सबसे पहले यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि हमने बाहरी बातचीत का हाल सीखा है जिसमें दूसरे लोगों की होने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल हम अकेले बातचीत करेंगे हम अकेले बातचीत करेंगे? बातचीत करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो या तो वो हमारे पास आए, नहीं तो हम उसके पास जाए। तो कहा जा रहा है कि या तो कोई हमारे यहाँ आए, कृपा करे मतलब आए, या हम ही जाकर के दूसरे के पास उसको कृतार्थ करें, यानी कि हम उसके पास चले जाए, तभी ना बातचीत होगा। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। देखिए, अब जो लोग आपके यहाँ आ गए ना, थोड़ा सा अगर इज्जत भाव में कमी हो गया तो ला क्या महाराज बुला के सेवा नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं। अब ये भी हो गई आपके, अब आपके शिष्टाचार में त्रुटि कहा जाएगा। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। बिल्कुल साथियों, बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए, शंकर जी के ससुर जी याद है ना, शंकर जी को नहीं बुलाए थे, निमंत्रण नहीं मिला था, बाकी सब देवता फ्लाइट पकड़ पकड़ के जा रहे थे, ऊपर कैलाश पर्वत से होकर के जा रहे थे। शंकर जी को फ्लाइट दिखा रहे थे अपना पुष्पक विमान की, शंकर जी देखो तुम्हारे ससुर हम लोग को बुलाए हैं और आपको नहीं बुलाए हैं। लेकिन माँ सती जी कहती है कि अजी जाना पड़ेगा। शंकर जी, प्रभु जी माँ सती को मना करते हैं कि देखो बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। नहीं मानी सती माँ और जबरन चल ही गई। जाने के बाद परिणाम क्या मिला? उधर से नष्ट होना पड़ा उनको। माँ सती जा करके वहां पर अन्याय हुआ उनके साथ और वो अपने दाहिने अंगुष्ठ से अग्नि जला करके जल करके भस्म हो गई। इसलिए कहा जाता है बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए मेहमान मत बनना मेरे प्यारे साथियों। अगर हम किसी के यहाँ गए, पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर होता है, और जाने पर अपने मन मातिफ बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव। अगर आप कहीं बिन बुलाए चले गए और वहां जाने के बाद आपको इज्जत नहीं मिला और तिरस्कार कर दिया गया तो आपको और एक घाव हो जाएगा मन में, ओह बहुत बड़ी गलती कर दिया, मुझे नहीं जाना चाहिए।
इसलिए पहले ही कहा गया कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके और अपने आप से बात कर लिया करें। क्या जरूरत है दूसरे के घर जाने की? हम दूसरे के यहां जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं, हमारी वहां आदर नहीं हो पाई तो हमें एक घाव मिल जाएगा। वो फलाना हमारे घर आ रहे हैं, अगर हम उनकी आदर नहीं कर पाए तो उनके अंदर एक घाव हो जाएगा। इससे बेहतर है इस बातचीत करने से अलग हम एक तरीका ढूंढ निकालते हैं कि हम खुद से बात करें। हम एक ऐसी कला अपने अंदर बढ़ा ले, एक ऐसी शक्ति बढ़ा ले जो हम खुद से बातचीत कर लिया करें, अपने आप से बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमारा मन जो होता है ना, बड़ा ही चंचल होता है, अलग अलग चीज, अलग अलग मन में विचार आते हैं। इस चीजों को ध्यान रखना। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। मन एक ऐसा आईना है कि जब जैसा देखो वैसा आपको मिलेगा तो नहीं, मतलब मन भाव बना लेता है। अरे अमेरिका, अमेरिका तुरंत माइंड में आ जाता है, तुरंत आया, बस आप सोचना शुरू कर दिए, बातचीत करने लग जाते हैं अपने मन के अंदर। अब चलिए, सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जी एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल, चमनिस्तान का मतलब होता है हरे भरे बागों का इलाका। मन एक ऐसा हरे भरे बागों का इलाका होता है ना कि मत पूछिए मेरे साहब, जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सर में क्या कम दिल बहलाव है? मन के अंदर जो दिल बहलाव है ना, मन के अंदर अपने आप में, अपने खुद में कैसे हमें शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, ये हमारा जो मन है ना चमनिस्तान कहलाता है। चमनिस्तान का मतलब होता है हरे भरे बाग। हमारा मन हरे भरे बाग की तरह है और इसमें अलग अलग तरह के फूल कलियां खिली हुई है। क्या इसमें कम आनंद आएगा? अपने मन से बातचीत किया करो ना, खुद से बातचीत किया करो, आनंद कम आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आनंद बहुत ज्यादा आएगा। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है। जब हम खुद से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि हम अपना ध्यान कहीं इसमें लगा दिए हैं, एकाग्र हो गए हैं, कंसंट्रेट हो गए हैं, है ना। मन योग, चित्त में एकाग्र करना, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो। खुद से बातचीत करना आसान नहीं है, इसके लिए हमें वर्षों अभ्यास करना पड़ जाता है, एकाग्र करना पड़ जाता है, एक ऐसी शक्ति हमारे अंदर बढ़ावा देना पड़ जाता है जिससे हम खुद से बातचीत कर सके। और अगर हो भी गया तो सोचो अहो भाग, प्रभु की कृपा हुई कि हम एकाग्र होकर के खुद से बात कर रहे हैं। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। अगर वाक शक्ति, अगर कोई गूंगा हो जाए ना तो सोचो कितनी सारी सुखे खत्म हो जाती है। बोल करके हम अपना सुख दुख अनुभव सब कुछ व्यक्त कर देते हैं, लेकिन प्रभु न करे ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन अगर जो अवाक हो जाए, जो वाक शक्ति किसी की छीन जाए, वाक शक्ति न होने की वजह से सोचो कितना सुख दुख दमन पड़ जाता है, सब खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया क्या हो गई भैया, सृष्टि एकदम सोना गूंगा हो जाता है। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। जीव हमेशा चलते रहता है, एकदम स्वतंत्र रूप से चलते रहता है। यदि हम उसे काबू में कर लिया तो क्रोध अधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास चित अपने बस में कर डाला। जीवा पर काबू रखो, माइंड योर लैंग्वेज कहा जाता है ना। बोलने से पहले क्या बोलना है उसे हमें सोचना चाहिए। तो ये भैया मुंह है। भोजपुरी में कहावत कहा जाता है कि निमन बात बोलबा तो खइबा बीरा पान, ऐसे कहा जाता है ना। ये जो मुंह है ना ना ये इस पे नहीं कहा जाता है कि अच्छा संगे रहबा तो खइबा बीरा पान, बौरका संगे रहबा तो कटैबा दोनों कान, ऐसे कहा जाता है। ये मुंह है भैया, अच्छा बोलेंगे तो पान मिठाई मिलेगा खाने के लिए, बुरा बोलेंगे तो जूता चप्पल भी मिल जाता है, तबड़ाक बच जाएगा, थप्पड़ बच जाएगा। इसलिए हमें इस पर, जीवा पर काबू रखना चाहिए। और अगर हम काबू कर लिए ना तो जीत ही जीत है। ये क्रोध पर काबू करो और क्या बोलना है बोली पर काबू करो, क्योंकि निकली हुई जबान कभी वापस नहीं आती मेरे प्यारे। यदि हमने काबू कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। सोच लो। इसलिए अवाक रह करके अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो बातचीत करने का सबसे मस्त तरीका क्या है? अवाक होकर खुद से बातचीत करना। तो हम लोग ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म
कर दिए हैं। समझ में आ गया ना? ये जो क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और हम सब एक मतलब अवाक होकर के, गूंगे होकर के कोने में बैठे रहते, हम अपना सुख दुख अनुभव किसी से साझा नहीं कर सकते थे। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन क्या कहा था कि बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये कौन कहा था? सारे कोई चैट सेक्शन में बता दो प्यारे साथियों। बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बात कौन बताया था? फटाफट से सारे कोई बता दो, तो फटाफट से बता दो सब कोई। बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बात कौन बताया था? जल्दी से बता दो, जल्दी से सब कोई बता दो, फटाफट से सब कोई बता दो, कौन कहा था? क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सब कोई बता दो। बेन जॉनसन का कहना था, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत करने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला होती है जो यूरोप के लोगों में सबसे अधिक पाई जाती है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह हो सकता है कि वह अवाक होकर के अपने आप से, खुद से आत्म वार्तालाप करे, अपने आप से बातचीत करे। ठीक है ना? चलो बाकी तो ठीक ही है, इस निबंध है। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, तो फिर आप लोग अच्छे से रहो, खूब मन लगा के पढ़ो। और आज का ये सेशन कैसा रहा जरूर आप लोग कमेंट करके बताना, और प्लीज अच्छा लगे तो शेयर करें। आप लोग देखो, एक चीज बता रहे हैं ना, आप लोग एक काम करो, क्या बोलते हैं ना, ऐप इंस्टॉल जरूर कर लो साइंस संग्रह वाला, क्योंकि हम उसमें टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। प्ले स्टोर से आप साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल कर लो। अभी टेस्ट सीरीज बन रहा है, डेली प्रैक्टिस सेट कहो उसको। प्ले स्टोर पे साइंस संग्रह का ऐप है। आप सब जितने लोग अभी देख रहे हैं ना, अगर 12th में आपको एग्जाम देना है इस बार, तो आप साइंस संग्रह अपने ऐप को इंस्टॉल जरूर करें। और इसमें टेस्ट सीरीज का अभी तैयार चल रहा है सारा क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ का चलेगा। तो ये टेस्ट सीरीज के लिए कम से कम जरूर आप इसे ज्वाइन करें। बाकी तो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना? आप लोग सब कुछ इसे इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर ऐप, प्ले स्टोर से साइंस संग्रह ऐप, जो कि ये आपका अपना चैनल है, इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद घबराएंगे नहीं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लेना। आप स्टोर बटन में जाओगे, मैं पूरा इसका सब कुछ बता दूंगा कल। स्टोर बटन में आपके कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है ना? आपके कोर्सेज दिखेंगे, आप उसे ले लेना, कोई टेंशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कैसा लगा जरूर आप सबको ही बताना, आज का ये सेशन कैसा रहा जरूर बताना, ठीक है ना? चले हम, चले, थैंक यू सर। इसी, हाँ, केमिस्ट्री 8 बजे से क्लासेस चल रही है, और मैथ फिजिक्स भी बहुत जल्द शुरू होने वाला, टेंशन मत लेना आप लोग, और इंग्लिश भी शुरू हो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि डेली आप लोग क्लासेस ज्वाइन करो, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, मजे से पढ़ो, खूब मेहनत करो। अगर कुछ करना है मेरे प्यारे साथियों, तो अपने आप को तपाओ, जितना तपोगे उतना जबरदस्त और शानदार बनोगे। संघर्ष जितना ही ज्यादा होगा, शानदार सफलता मिलेगी आपको, ठीक है ना? चलो जी, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, खूब, हाँ, बेस्ट क्लास, सो मच। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक हमारा ग्रुप है उसे आप जरूर ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम ऐप जानते हो ना, तो टेलीग्राम आप जरूर इंस्टॉल करें। टेलीग्राम, टेलीग्राम आप इंस्टॉल करके रखें, उसमें भी आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिलेगा, ऐप पे भी रहेगा। टेलीग्राम, टेलीग्राम में आप जैसे ऊपर सर्च करना है आपको साइंस संग्रह, साइंस संग्रह ऐप, आप सॉरी टेलीग्राम आप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, और उसमें साइंस और संग्रह लिखना है। कैपिटल एस यहाँ पे भी रहेगा और कैपिटल एस यहाँ पे रहेगा। अब आप उसमें ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारा क्लास होने से पहले आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे, क्विज वगैरह सब चलेगा, टेंशन मत। बस सारी चीजें हो रही है, कुछ समय लगेगा इसको एक टाइम पे आने में। तो सो मच, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, अब कल के क्लास में। बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखें और खूब मन लगा के पढ़ें, अपने माँ पापा का भी ख्याल रखें। बाय बाय, अपने आप को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मजे लेते रहो, क्योंकि करना है पेपर की खोपड़ी में
समझ में आ रहा। तो प्लीज आप सबको, अगर लाइक नहीं किए हो वीडियो को तो लाइक करना, क्योंकि आप ही हमें मोटिवेट करते हैं, आप ही से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके हर एक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए काम करेंगे। आप जितना हमें अच्छा कहोगे उतना ज्यादा हम काम करेंगे। लेकिन हाँ, अगर जो भी चीज हो आप सत्य जरूर बताओ कि हाँ सर ये चीज वो चीज जो भी है, लेकिन आप कमेंट जरूर करो और शेयर करना। बायोलॉजी की क्लासेस, ठीक है जी सर, आर्ट्स भी पढ़ाई है, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पढ़ाया जाए, क्योंकि एक्चुअली साइंस से हुई है पढ़ाई, टेंशन मत लेना। और जो बच्चे अभी जो इस बार एग्जाम दिए हैं ना, कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी शुरू, टेंशन मत लो, बहुत चीजें चल रही हैं, आएंगी बहुत जल्द, टेंशन मत लो, अभी तो बस शुरुआत हुआ है, पेपर की खोपड़ियाँ छेद देना है आपको। चलो बाय बाय, चलते हैं अब, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, खूब मस्त कर रहो, एंजॉय करो, पढ़ो मन लगा करके, अपना उद्देश्य पे काम जरूर करते रहना। बाय, टेक केयर। और प्लीज शेयर कर देना सब कोई, जितने लोग देख रहे हो ना प्लीज एक बार शेयर कर देना इसे, तब और मजा आएगा, है ना। अपने दोस्तों को साथ बुलाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हिमांशु राज, मिथिलेश कुमार, सोनू कुमार है, नीतीश कुमार है, और कौन कौन, चलो नाम लेते हैं, रोशन कुमार, वीरू सिंह है, चंदन कुमार है, आराधना राय है, आशीष कुमार यादव, कुमारी शालिनी, प्रताप कुमार, शिवानी शर्मा, अनीश कुमार, राहुल कदीरपुर, अच्छा, मिथिलेश जी, हिमदहप, नवीन कुमार, अनीता कुमारी, निशांत सिंह, अंशराज, सूरज, चंदन कुमार, भैरव सिंह राजपूत, मिथिलेश कुमार, इमरान आलम, मिश्रा जी, रंगोली मौर्य, एवन मिथिलेश भाई, क्या बात है जी, चंदन कुमार जी हैं, मुन्ना कुमार जी हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।